हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम जो है शुरू हो चुके हैं और एक चर्चा चल रही है कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो टोटल जो बच्चों ने फॉर्म फिल किया है उसमें से सिर्फ 50% बच्चे ही जो है लगभग पेपर दे रहे हैं। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है, कहां से ये न्यूज आई है, ये यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूं जहां से ये न्यूज आ रही है। ये देखिए, यहां पर जो है वैकेंसी देखिए, ये कहां का, अजमेर रीजन का है। ठीक है, 39,803 में से 20,926 में से 20,926 बच्चे अनुपस्थित रहे, यानी एब्सेंट थे। ठीक है, 47% लोगों ने ही पेपर दिया। अब देखिए क्या लिखा है, पूरी न्यूज पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। इसमें रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल पदों पर भर्ती जो है के लिए सीबीटी प्रथम का आयोजन रविवार से शुरू हो गया, 18 मार्च तक चलने वाली। अब देखिए, पहले तो यहां पर ही लिखा है 18 मार्च तक पेपर चलेगा। ठीक है, अभ्यर्थियों ने की रुचि कम दिखाई दी। 39,803 में से केवल 18,870 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे, यानी 47% उपस्थिति ही दर्ज की गई। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर कही गई थी। अब देखिए, ये पूरी न्यूज मतलब वही है, इसमें क्या ज्यादा बोले। अब देखिए, अभी तो ये पहले दिन की बात है। ठीक है, जहां पर ये चल रहा है कि भाई आधे बच्चे, अब अटेंडेंस देखिए 18 मार्च तक पेपर चलेगा। ये पहले दिन की अटेंडेंस है, वो भी एक रीजन की अटेंडेंस है। ठीक है, कितने जोन होते हैं रेलवे में, तो हर जगह अटेंडेंस का नंबर अलग अलग होगा। तो इसको देखकर ये कि भाई बच्चे पेपर छोड़ रहे हैं या कुछ भी आकलन लगाना सही नहीं है। ठीक है, कभी भी जो है किसी भी एग्जाम में हम देखते हैं 90% अटेंडेंस तो नहीं देखी जाती ना, 80% अटेंडेंस नहीं होती है, 60-65 होना नॉर्मल है। ठीक है, तो अभी कुछ अंदाजा मत लगाइए। और दूसरा, पेपर क्यों छोड़ रहे हैं, इन चीजों में मत पड़िए। मैं देख रहा हूं टेलीग्राम बच्चे पूछ रहे हैं कि पेपर बच्चे क्यों छोड़ रहे हैं। एएलपी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि एएलपी का रिजल्ट आया तो एक रीजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन और भी बहुत चीजें होती हैं। बहुत से बच्चे फॉर्म भरते हैं बट वो कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं होते, क्योंकि उन्होंने फॉर्म ऐसे ही भरा है, वो एग्जाम देने जाएंगे ही नहीं। ठीक है, हाँ कुछ रीजन निकल के आए हैं, जैसे मैंने बहुत से बच्चों के कमेंट्स पढ़े टेलीग्राम पर थोड़ा, तो वो ये बोल रहे थे कि उनके एग्जाम सेंटर बहुत दूर है। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे बोला कि वो कभी मुंबई गए नहीं, उसका एग्जाम सेंटर मुंबई पड़ा है और मुंबई उसके घर से लगभग 580 किलोमीटर है। तो ये एक रीजन हो सकता है। एक बच्चे ने बोला कि उसके घर से जो है वो लगभग 350-400 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर जो है पड़ा है, कोई डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं। बाकी पेपर को लेके, एक पेपर इजी आ रहा है, कठिन आ रहा है, कट ऑफ कम जाएगी, कंपटीशन खत्म हो गया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पहले दिन का एक जोन का सिर्फ डेटा है। अभी 18 तक पेपर चलने वाला है, बहुत समय है, 2 हफ्ते हैं। उसके बाद जो है एक्चुअल में समझ में आए कंपटीशन क्या है क्या नहीं है। और कहीं पर भी 80-90% अटेंडेंस नहीं होती है, तो इतना आंकड़ा नहीं लगाना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका एग्जाम है, तो फोकस रहिए, तैयारी पर फोकस दीजिए, ध्यान दीजिए। और आपका एग्जाम सेंटर कहीं दूर पड़ा है तो पहले से कोशिश करिए कि वहां पर कैसे भी आप पहुंच पाए, वहां पर जाकर एग्जाम सेंटर के आसपास जाकर कहीं आपके रहने वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत सालों बाद वैकेंसी आई है तो सीरियस लीजिए। इस तरह की खबरों के कोई मायने मत निकालिए। खबर सही है, मैं खबर गलत नहीं बता रहा, लेकिन आपको इसको लेकर कुछ जो है गुणा भाग नहीं करना है कि क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, यही मेरा जो है इस छोटे से वीडियो में बताने का मकसद था। आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। अटेंडेंस कितनी हो, 47% हो या फिर 74% हो या 100% हो, आपको अपनी एक सीट पर, अपने सिलेक्शन पर फोकस करना है। ठीक है, एग्जाम सेंटर दूर होना एक रीजन बच्चों ने बताया कि उनके एग्जाम सेंटर बहुत दूर है, इसलिए जो है छोड़ दिया। एएलपी भी एक रीजन था कि भाई बहुत से बच्चों का जो है एएलपी का रिजल्ट आया तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, और किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सुपर कोचिंग आपकी बेस्ट ऑप्शन है। सुपर कोचिंग में आप जो है तैयारी कर सकते हैं। जैसे रेलवे की बात हो रही है तो रेलवे की तैयारी होती है आपके, ये आपका ऑल रेलवे एग्जाम का बैच आता है, इसमें आप रेलवे के सारे एग्जाम कवर होते हैं। एक ही बता दूं, किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल कर रहे हैं ना तो कूपन कोड लगाइएगा अनुराग, ANURAG, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये रहा अप्लाई कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, और आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये देखिए 1856 में आपको 12 महीने का जो है वो ऑल रेलवे एग्जाम की सुपर कोचिंग मिल रही है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने तो पास प्रो से जुड़िए। पास प्रो में जो है यहां पर आपको 1 साल के पास प्रो में 850 एग्जाम के लिए
1,50,000 से मॉक टेस्ट, 30,000 से प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लैब टेस्ट और अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट सब कुछ मिलता है। डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए 1 साल का पासपोर्ट 615, 18 महीने का 747 का। तो जाइए ऑफर का मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।